बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आधी रात को जो हमास ने इस वक्त स्ट्रोक खेला, इसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। और सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इतना बड़ा सरप्राइज दिया है उन्होंने, इतना बड़ा सरप्राइज दिया है कि पैरों तले ज़मीन निकल गई है इसराइल के। शायद तारीख में इसराइल इतना ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर नहीं हुआ कि आप अंदाज़ा कर ले कि इस गज़ा में ये मनाजिर देखिए, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी डील होने वाली है जिसमें सारे का सारा नुकसान इसराइल का। अब हुआ क्या था, असल में मिस्र ने और कतर ने एक प्रपोजल तैयार किया और वो प्रपोजल उन्होंने इसराइल को दे दिया। अब जाहिर सी बात है वो प्रपोजल नहीं है जो कि एक आइडियल प्रपोजल होता है कि आपने जंग बंदी करनी है जी, आप रोके। हमास ने काम क्या किया कि आज इजराइल ने कहा कि अगर ये डील एक्सेप्ट नहीं करते, इजराइल ने कर ली थी डील, ये समझिए जरा, इजराइल ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि अगर हमास ने एक्सेप्ट ना किया तो हम रफा ऑपरेशन शुरू करेंगे, यानी अगले गजा की ऑपरेशन की तबाही। अब चंद घंटे बाकी थे, कैबिनेट से अप्रूव हो गया। जैसे ही कैबिनेट से अप्रूव हुआ, नेतन्याहू ने फौज को कहा तैयारी करे। अब हमारा वो वक्त आ गया कि हमने इनके यानी जो मकामात और ये तमाम जो कुछ चीजें तबाह करनी है, और ये फाइनल मोमेंट्स है बड़ी जंग से पहले। जैसे ही घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आखिरी लम्हात को पहुंची, हमास ने ऐलान कर दिया हमें डील मंजूर है, बस हम तैयार हैं। उसमें याद रहे ये वो आइडियल प्रपोजल नहीं है कि जिसमें उन्होंने कहा था, लेकिन इसमें जंगबंदी है। कितनी देर के लिए, क्या ये प्रपोजल की अभी चीजें सामने नहीं आई। अब जैसे ये मामला हुआ उसके बाद नेतन्याहू के पैरों तले जमीन निकल गई। इजराइल में लोग सड़कों पर हैं, वो भी खुश है कि ठीक है जी, उन्होंने मान लिया, क्योंकि इजराइल ने तो पहले मान लिया था। उनको पता था कि हमास ने कभी नहीं ये मानना, इसीलिए उसने अप्रूवल दे दी कैबिनेट ने कि जी ऑपरेशन करे। अब इनके पैरों तले जमीन निकल गई है कि नेतन्याहू तो कभी भी नहीं चाहता था कि ये डील हो। देखिए, उन्होंने बीच में ऐसी शिक्के रख दी, ऐसी शिक्के उनकी बीच में थी कि ये डील करना नामुमकिन सी सूरत हाल थी। अब उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि क्या करें, यानी ये ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि एक्सेप्ट तो उनको करना पड़ेगा। अब इजराइल अगर एक्सेप्ट करता है तो ये तो जंगबंदी की तरफ मामला और आगे जाएगा। अब कहानी क्या हुई है, इजराइल को ये बात समझ नहीं आ रही कि 213 दिन के बाद ये मामला कैसे उनके हाथ से चला गया, सारी गेम ही उलट गई है। वो जंग तो देखे उन्होंने, तो दुनिया की आखिरी जंग सोची हुई थी ना कि जंग आगे बढ़ेगी, हम लड़ेंगे, वो सारे जाएंगे। अब वो डील हो गई है। अब दो चीजें सामने आई है बड़ी हैरान कुन, और वो चीजें सामने आई है, नेतन्याहू बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, उसके पैरों तले जमीन निकल गई है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसने तो पहले मान ली थी, ये प्रपोजल मान लिया था। अब हमास नहीं मान रहा था, तो हमास ने मान लिया तो इसका मतलब है खेल खत्म। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि नेतन्याहू ने खुद नहीं कहा, जो नीचे चेले चमाटे रखे होते हैं मीडिया के, उन्होंने मीडिया में खबर देना शुरू कर दी, नहीं 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 नहीं, नहीं ये वो प्रपोजल नहीं है जो नेतन्याहू ने मानना था, ये कोई और है, इसमें कोई तब्दीली हुई है, वरना ये तो हमास मानती नहीं, हम तो ये मानते ही नहीं। अब आपको समझ आ गई है कहानी की। इस्राइल को समझ नहीं आ रही। जैसे ये हुआ उसी वक्त अमेरिका का बयान आ गया कि इजराइल का ये जो ऑपरेशन है रफा का, किसी सूरत हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना उसको होने देंगे। अब ये जैसे हुआ, उधर से महमूद अब्बास का बयान आ गया। उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया में इस्राइल को पकड़े, नेतन्याहू को पकड़े, इसको मनाए सीज फायर के लिए। ऊपर से अक़वाम मुत्तहिदा, उन्होंने तो कहा सीज फायर करना है आपने। अब उसके बाद अगला मरहला चाइना, उन्होंने क्या फौरी तौर पर हमास ने डील कर ली है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इजराइल इमीडिएटली करे। उधर से रूस ने बयान दे दिया, उन्होंने कहा ये तो बड़ा खुशाइंदा, ये तो काम करना पड़ेगा। उधर से अरब कंट्रीज, वो तो तैयार बैठे हुए थे कि हमास ये ओके करे, क्योंकि वो देखिए सबसे ज्यादा तो मसला मिडिल ईस्ट में आ रहा है इस जंग का। तो कोई भी जंग नहीं चाहता। स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, हाउसिंग मार्केट क्रैश हो रही है, सारी रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो रही है। इन्वेस्टर को नहीं पता कि यार ये जंग छिड़ जाए। अब सारे कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो गया। असल बात ये थी कि हमास ने इस प्रपोजल को तस्लीम ही नहीं करना था, वो जंग बंदी जा ही नहीं रहे थे इस शराइत के ऊपर। यानी ये जो शराइत, ये प्रपोजल था, उसमें आइडियल शराइत नहीं थी,
लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप ये देखिए ना कि आपको कुछ भी नहीं मिला, उसके बदले आपको कुछ मिला, लोग खुश हो गए, इससे फायदा क्या होगा? इसका नंबर 1 फायदा ये है कि कम से कम जो गजा से लोग निकाले गए थे वो वापस आ जाएंगे। अब जब आपने लोगों को वापस बुलाना है तो इस्राइल ये सोच रहा है कि मैंने काम किया क्यों था। यानी अगर मैंने 7 महीने की जो जंग छेड़ी है, वो जंग मुझे छेड़ने का मसला ही क्या था? फिर इस सारी सूरत हाल में अब अगर यहां पर आकर नेतन्याहू बैकआउट करता है तो सबसे इंटरनेशनल सत्ता पर सारे इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और ये मामला भी इस्राइल हैंडल नहीं कर सकता। ये याद रखिएगा। देखिए, आप इस जगह पर पहुंच गए हैं कि आपके इत्तेहादी, चाहे वो नेटो हो, अमेरिका हो, यूरोप हो या कोई और कंट्री, वो सारे कह रहे हैं इजराइल को एक्सेप्ट कर लो। अब इसको, अब आप ये हरकतें ना करें कि आपने एक्सेप्ट नहीं करना, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ही अगला मरहला जारी होगा और दुनिया में सुकून आएगा। अब सारे उसको कह रहे हैं कि तुमने पहले एक्सेप्ट किया था, तुम तो कह रहे थे हमास ने अगर डील ना मानी तो हम ऑपरेशन करेंगे, तो हमास तो तैयार होगी। अब यहाँ उन्होंने असल में मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने कहा चले एक काम करते हैं, जंग बंदी करें। देखिए, मिसाल के तौर पर आप जंग बंदी करते हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, उसके बाद आप 1, 1.5, 2 महीने के लिए करते हैं, तो आपको क्या जवाब चाहिए? आपको ये आसानी, अभी तक दुनिया को ये नहीं पता क्या है। ये खतरनाक प्रपोजल था लेकिन वो एक्सेप्ट कर गए हैं। ये वही सूरत हाल होती है जो कायदे आजम को ऑफर किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन की जानिब से। उन्होंने कहा था कि आपने पाकिस्तान बनाना है, 10 साल के लिए आपको बना दें, आप उसके 10 साल के बाद दोबारा हम इसमें शामिल करेंगे, तो इवेल्युएट करेंगे फलाना। उनको पता था कि जिना नहीं माने, कायदे आजम वो मान गए। ये असल कहानी थी, वहां से फिर जाके आगे पाकिस्तान बना। उनको पता था कि हम आपको ऐसी ऑफर देंगे कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। एग्जैक्टली यहाँ पर ये सूरत हाल हुई। ऑफर ऐसी दी गई कि आपने कहा कि अभी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, लेट से कि आप 2-3 महीने के लिए जंग बंदी करते हैं। अभी ये तो प्रपोजल की चीज़ें सामने आएंगी तो पता चलेगा। अब 2-3 महीने के लिए जंग बंदी अमेरिका को सूट करती है, अमेरिका इसको एक्सटेंड करके 6-7 महीने ले जाएगा। वो चाह रहा है कि इलेक्शन तक ये मामला हो जाए, इंतखाब जब हो जाए फिर बात की बात देखें, क्योंकि बाइडेन की रेटिंग जमीन बोस हो रही है। तो अब इस सारी सूरत हाल में जब रूस में उनकी जानिब से एंडोर्समेंट आ गई कि भाई ठीक करें आप, ये बिल्कुल सही है, अब इसराइल को कोई काम नहीं करने देगा। अब मसला ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद हो गई है पास। देखिए, ये वो चीज़ है जो इसराइल ने पहले एक्सेप्ट की है, हमास ने लेटर ऑन की है। अब अगर ये काम नहीं करेंगे तो सारा वर्ल्ड अब ब्लेम करेगा इसराइल को, और हो सकता है उसके खिलाफ फौजी इत्तेहाद भी बन जाए, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब ये चाह रहा है कि जंग बंदी हो। सबसे बड़ी बात ये, आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने तो प्रपोजल यहाँ तक दिया हुआ है कि जो आपको एक्सेप्ट करना है इसराइल को, उसमें सबसे पहली जंग बंदी भी है और 2 स्टेट सोल्यूशन है। आप जब जंग बंदी करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि 2 रियासती फार्मूला हो रहा है, यानी आपने फिर फ़लस्तीन को भी किया और ये। अब सवाल ये है, इन्होंने तो पूरी दुनिया के अंदर वो चीज़ बना बना कर वीडियोस बेच रहे हैं कि हम आपको गजा में साहिल पर अपार्टमेंट्स देंगे, और अपार्टमेंट्स ऐसे होंगे जिसके साथ प्राइवेट पूल होगा, यानी हर अपार्टमेंट का एक प्राइवेट पूल होगा, रूफ पर भी पूल होगा, और समंदर के ऊपर 7 विलास देंगे, फलाना देंगे, ये देंगे। ये तो ये तैयारी करके बैठे थे। अब जब जंग बंदी होती है तो प्रपोजल जो आएगा, लेट से चाइना कहता है मैं पैसे दे रहा हूँ, और साथ रूस भी कह रहा है मैं पैसे दे रहा हूँ, मुस्लिम कंट्रीज सारे OIC वाले कहते हैं यार ठीक है हम सारे मिलकर पैसे दे रहे हैं, बड़े बड़े ममालिक दे रहे हैं। लेट से वो सारे मिलकर कहते हैं यार चलो ठीक है 10-20 अरब डॉलर देते हैं, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो किसको मिलेगा गजा? फ़लस्तीनी तो कह रहे हैं हमारा घर है, तो इसराइल का तो कोई हक नहीं है। तो इसराइल को तो समझ नहीं आ रही, उसको देखिए जंग तो उसके मफाद में है, और प्रॉब्लम ये है कि वो जो पेशन गोइयों का सारा सिलसिला है वो कहाँ पर जाएगा फिर। अब इसराइल इस बात पर परेशान है, फौज उनको अंदाजा ही नहीं था, वो प्रिपेयर ही नहीं थे इस मामले पर। वो असल में तैयारी ये कर रहे थे कि कब, आज देखिए उन्होंने क्या काम किया, 1 लाख फ़लस्तीनियों को रफा से का इवैक्यूएट करे, निकल जाए यहाँ से, निकाल रहे हैं उनको। वो तो ऑपरेशन कर रहे थे सुबह, और ये बात अचानक से वो डील होगी, अब वो काम पर जाएंगे। अब बताइए
जिस प्रपोजल को हमास से पहले इसराइल ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है, अब वो किस मुंह से बैकआउट इसका करेगा? ये बात असल में किसी को इस वक्त समझ नहीं आ पा रही कि ये कैसे वो मैनेज करेंगे। देखिए, चाइना ने अब इस चीज को नहीं छोड़ना। अब डायरेक्टली बात आएगी वहां से। असल में आपको एक चीज मिल गई है ना कि दो पार्टी जो है वो एक्सेप्ट कर गई है, बाकी सारे अब मामला जो भी है, अब पूरी दुनिया कह रही है कि बस इजराइल को कह रहे हैं कि नहीं, तुमने जो तमाशा करना था, बहुत किया, कर लिया, अब पीछे हट जाओ। अब इजराइल की फोर्सेस अगर ये काम करती हैं तो वो तबाही का शिकार होंगी। देखिए, इस वक्त हमास काम क्या कर रहा है, सियासी जो दाव पेच इन्होंने खेला है वो इसराइल से कम 10 से 15 गुना आगे है, क्योंकि यहां पर नेतन्याहू फंसा हुआ है। नेतन्याहू को इस बात की समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं। अब सोचे, इसके बाद अगर जंगबंदी होती है, ऊपर से इजराइल के इलेक्शन सर पर हैं, फिर उसके बाद नेतन्याहू, उसका क्या बनेगा? यानी आप, इनका तो प्लान था ना कि जंग जारी है, अब ये कोशिश करेंगे जो ये करने जा रहे हैं। देखिए, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना जो हालात बता रहे। अगर तो ये कर लिया तो इससे बढ़कर इजराइल की शिकस्त हो ही नहीं सकती। इस रोए जमीन पर कोई शिकस्त नहीं होगी। लेट से दो सिनेरियो डिस्कस करते हैं यहाँ पर। एक एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, एक्सेप्ट ना किया तो क्या होगा। अगर तो एक्सेप्ट कर लिया जो कि इसराइल का ही दिया हुआ है, तो देन सबसे बड़ी सूरत हाल ये होगी कि वो कैदियों का तबादला और ये तमाम चीज़ें, फिर उसके बाद वर्ल्ड इनको ये जंग नहीं करने देगा। फिर वो सारे गजा के लोग वापस आ जाएंगे और वो सारी ऑप्शन, ये तमाम की तमाम चीज़ें। और सबसे बढ़कर जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, यानी 2 रियासती फार्मूला के, फ़लस्तीन की भी ज़मीन रहेगी, इसराइल की भी, ये इसराइल के लिए सबसे बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। वो तो उनके हाथ से निकल जाएगा। वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो तो सारे का सारा इलाका, आपको पता है कि कई जगह पर तो इन्होंने बाहर बेच भी दिया था। इसराइली जो बाहर है उनको ज़मीनें भी बेचना शुरू कर दी हैं। उनको कहा है यहाँ पर ये बना रहे हैं प्रपोजल, इन्होंने 3D सारी चीज़ें बनाई, वो बेच रहे थे उनको। और कईयों से तो उन्होंने पैसे भी पकड़ लिए। जिससे सोसाइटीज़ आप बनाते हैं तो पहले ही उन्होंने बेचे। उन्होंने कहा अच्छा डील हो जाएगी तो क्या करेंगे। ये तो वो सिनेरियो। उसके बाद ये जंग होना बड़ा मुश्किल। और फिर नेतन्याहू के खिलाफ क्राइम के जो रेट्स हैं वो कितने बड़े हुए हैं, यानी उसने जो क्राइम किए हैं और जो वार क्राइम्स है, उसके बाद जो अरेस्ट वारंट इसके इशू हो रहे हैं, वो फिर सारा मामला। अब सारी दुनिया जब ये होगा तो मीडिया आएगा, ये सारा कुछ होगा। इन्होंने अल जजीरा को बंद करने की कोशिश की, अमेरिका ने कहा आपने काम गलत किया। तो करते करते सारे का सारा, अगर आप सिनेरियो देखेंगे, सारा मामला देखेंगे, तो वो इसराइल के खिलाफ जा रहा है। लेकिन दूसरी ऑप्शन ये है कि ये इससे बैकआउट कर जाते हैं, तो फिर ये होगा कि कोई भी इसराइल पर एतबार नहीं करेगा। वो सारे निकल जाएंगे कि बस अब इनफ हो गया। अब ये वो चीज़ होगी कि जिसको चाइना, रूस और सारे ममालिक इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और ये पॉसिबिलिटी है कि चाइना अब इसराइल पर पाबंदियां आयद कर दे, वो इसराइल पर बहुत सारी पाबंदियां आयद कर दे और बड़े बड़े ममालिक पाबंदियां आयद कर दे। इनका बाइकआउट भी हो सकता है। देखिए, चाइना जैसा मुल्क बाइकआउट नहीं करता, वो पाबंदियां लगाता है कि भाई ये वार क्राइम की तरफ मामला चला गया। जब एक पार्टी ने कह दिया है कि भाई हमने काम करना, दूसरी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो चूंकि एक पार्टी ने एक्सेप्ट किया तो दूसरी ने कहा हाँ तूने क्यों एक्सेप्ट किया, मैं तो चाह रहा था मैं करूं। असल में इसराइल ये चाह रहे थे ब्लेम इन पर डालना कि हम दुनिया को ये बताएं कि देखो हमने तो एक्सेप्ट कर लिया था प्रपोजल, ये तो हमास ही था जो बैठा हुआ था, नहीं किया। तो जब उन्होंने कर लिया, अब इसराइल के गेम, यानी वो सारी उनके हाथों से निकल गई है। अब यहाँ पर अगर ये होता है तो लड़ाई शुरू होती है। लट से इसराइल कहता नहीं जी मैंने नहीं करा, मैंने लड़ाई कंटिन्यू करनी है। तो फिर देखिए ईरान तो लड़ेगा। फिर हिजबुल्लाह ने तो क्लियरली कह दिया है कि जी वो गोलान हाइट जो है उसको हमने टारगेट करना है। सो लिहाजा अब सबसे बड़ा झटका ये लगेगा कि नेतन्याहू के खिलाफ जो उनकी आवाम निकली हुई है, उन्होंने तो इनको छोड़ना नहीं है। वो तो इसको कह रहे हैं कि भाई तू इस सारे मामले पर निकल, यहाँ से इस्तीफा दे, घर जा। अभी भी ये जो जंग बंदी हो रही है, इसके बाद ये मामला मजीद तूल पकड़ेगा और तारीख में ये चीज़ लिखी जाएगी जब ये जंग बंदी होगी कि 213 दिन के बाद दुनिया की ताकतवर तरीन फौज और एयरफोर्स अपने कैदियों को रिहा नहीं करवा सके। अब वो जो कैदी वहां से बाहर आएंगे, उन्होंने जो आकर नेतन्याहू का भांडा फोड़ना है,
जो नेतन्याहू के खिलाफ उन्होंने बात करनी है, गवर्नमेंट के खिलाफ जो वहाँ के राज उगलने हैं, ये इसको इसराइल हैंडल नहीं कर पाएगा। और आप ये देखें ना कि पूरी दुनिया में इस वक्त एहतजाज हो रहा है, स्टूडेंट्स निकले हुए हैं, वो सारे अब इसराइल के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, आप इसको एक्सेप्ट करें। अब बताएं इसराइल कहाँ पर खड़ा होगा। आपने पहले तस्लीम किया, आप मुकड़ गए, आप ही के खिलाफ जो चाल चल दी, जो एक स्ट्रोक खेल दिया, मास्टर स्ट्रोक जिसको कह ले, वो अब इसराइल के गले पड़ गया है। देखिए एक चीज़ समझिए कि एक सिनेरियो और बन रहा है, वो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है इसराइल के लिए। वो ये है कि इसराइल यहाँ से बैकआउट करता है, तो बैकआउट करने के बाद फिर चाइना और रूस और तमाम ममालिक हो सकता है एक फौजी अलायंस बना ले, क्योंकि वो अब इनको कहेंगे कि अब इसराइल हद पार कर रहा है। और जिस तरह मिसाल के तौर पर महमूद अब्बास ने कहा भाई इसराइल पर अब दबाव डालें कि इसको कहें कि आप एक्सेप्ट करें, इस वक्त एक्सेप्ट करें। अमेरिका भी यही कह रहा है, यूरोप भी यही कह रहा है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी यही कह रहे हैं, गल्फ कंट्रीज भी यही कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं इसको कि एक्सेप्ट करे। तो जब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा। अब आने वाले दिनों में चीज़ें बड़ी वाज़ेह होने वाली। देखिए सिर्फ 24 से 48 घंटे का टाइम होगा, बल्कि कल ही सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट 48 घंटों में भी आधी रात को ये जो स्ट्रोक उन्होंने खेला, तारीख में याद रखा जाएगा कि इसराइल के साथ हुआ क्या है। इसराइल को असल में अंदाज़ा नहीं था कि इतनी हद तक उसके मामलात ख़राब हो जाएंगे, और ये चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।